नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी लेकिन विवादास्पद प्रोजेक्ट में से एक द ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। बंगाल की खाड़ी के आखिरी छोर पर स्थित ये शांत आइलैंड अब एक विशाल ग्लोबल हब बनने जा रहा है। सरकार इसे भारत का सिंगापुर या हांगकांग कह रही है, लेकिन पर्यावरणविद इसे एक इकोलॉजिकल डिजास्टर मान रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसके बजट, रूपरेखा और पर्यावरणीय चिंताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग की देखरेख में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य द ग्रेट निकोबार आइलैंड का समग्र विकास करना है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के करीब होगा। नंबर 2, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पर्यटन और रणनीतिक उपयोग दोनों के काम आएगा। नंबर 3, गैस और सौर आधारित पावर प्लांट, जो द्वीप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा। नंबर 4, एक नई टाउनशिप, जिसे करीब 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसाया जाएगा। इस विशाल मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 92,000 करोड़ रुपए है। शुरुआत में यह बजट कम था, लेकिन वक्त के साथ इसमें बढ़ोतरी हुई। सरकार का मानना है कि ये निवेश न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि हिंद महासागर में हमारी रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करेगा। लेकिन असली विवाद शुरू होता है यहाँ के पर्यावरण को लेकर। आइए नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और चिंताओं पर। पहली रिपोर्ट, पेड़ों की कटाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 8.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं, लेकिन कई स्वतंत्र एजेंसियां और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संख्या पहुंचकर 1 करोड़ तक जा सकती है। नंबर 2, लेदरबैक टर्टल। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में दुनिया में विशाल लेदरबैक टर्टल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। प्रोजेक्ट के लिए इस सेंचुरी का दर्जा खत्म करना इन कछुओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। नंबर 3, कोरल रीफ। शोधकर्ताओं का कहना है कि निर्माण कार्य से समुद्र के नीचे की कोरल रीफ नष्ट हो सकती है। हालांकि सरकार ने इसे शिफ्ट करने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञ इसे व्यवहारिक नहीं मानते। नंबर 4, भूकंप की संवेदनशीलता। ये द्वीप भूकंपीय जोन 5 में आता है। 2004 के सुनामी की रिपोर्ट बताती है कि इस द्वीप का दक्षिणी हिस्सा 3 मीटर तक धंस गया था। ऐसे में इतने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य और निश्चित है। पर्यावरण के साथ साथ यहाँ रहने वाली आदिम जनजातियों जैसे शॉम्पेन और निकोबारी के जीवन पर भी बड़ा संकट है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बाहरी दुनिया के संपर्क और जंगल कम होने से इन जनजातियों की अनूठी संस्कृति और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शॉम्पेन जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PBTG की श्रेणी में आती है। ये हंटर्स एंड गैथर्स है, जो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनकी कुल आबादी केवल 245 के आसपास बची है। शॉम्पेन बाहरी दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट के तहत करीब 3.5 लाख लोगों को वहां बसाने की योजना थी। इतने बड़े पैमाने पर बाहरी आबादी आने से इन आदिवासियों में उन बीमारियों के फैलने का खतरा है जिनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उनके पास है ही नहीं। प्रोजेक्ट के लिए 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल काटा जाना है, जो उनका मुख्य भोजन स्रोत और निवास स्थान है। निकोबारी लोग मुख्य रूप से तटों के किनारे रहते हैं और बागवानी और मछली पकड़ने पर निर्भर है। 2004 की सुनामी के बाद कई निकोबारी परिवारों और उनके मूल गांवों से हटाकर अस्थायी शिविरों में बसाया गया था। वे वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उस जमीन को प्रोजेक्ट के लिए खाली घोषित कर दिया गया है। उनकी संस्कृति, परंपराएं और पवित्र स्थल उन जंगलों और समुद्र तटों से जुड़े हैं जिन्हें अब पोर्ट और टाउनशिप में बदल दिया जाएगा। यही कारण है कि कई नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट में कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं, क्योंकि पूरा आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स
यानी आदिम जनजातियों का सर्वेक्षण विनिमय 1956 के तहत एक सुरक्षित क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व क्षेत्र के बड़े हिस्से को भी नोटिफाई किया गया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय जनजातीय परिषद यानी ट्राइबल काउंसिल से शुरुआत में ली गई सहमति बाद में वापस ले ली गई थी, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी नहीं दी गई। साथ ही प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए बनाई गई समितियों में अक्सर इन जनजातियों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। शायद यही कारण है कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी चेतावनी देते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बिना कड़े सुरक्षा उपायों के आगे बढ़ता है तो ये शॉम्पेन जैसे अद्वितीय जनजातियों के सांस्कृतिक नरसंहार का कारण बन सकता है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, तरक्की और कुदरत के बीच हम किसे चुनेंगे। एक तरफ भारत को वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के मैप पर चमकाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ उन प्राचीन वर्षा वनों और आदिम जनजातियों का अस्तित्व है जो लाखों वर्षों से यहाँ की धरोहर है। सरकार सस्टेनेबल विकास का वादा तो कर रही है, लेकिन 1 करोड़ पेड़ों की कटाई और शॉम्पेन आदिवासियों के विस्थापन की भरपाई शायद किसी भी आधुनिक शहर से नहीं की जा सकती। हमें ये समझना होगा कि जिस धरती पर हफ्ते में एक बार भूकंप आता हो, वहाँ अरबों का कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना कितना बड़ा जोखिम है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर वह हमारी ऑक्सीजन देने वाले जंगलों और हमारी जड़ों यानी आदिवासियों की कीमत पर हो तो विकास नहीं, एक स्थायी नुकसान है। अंत में सवाल यही है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध बिजनेस हब देना चाहते हैं या एक सुरक्षित और जीवित पर्यावरण? क्योंकि याद रहे, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों और जंगलों को नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ये अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।